कौन कौन किन को मानते हैं आप जनरेशन में? फर्स्ट में तो कोई मतलब जानना चाह रहा हूं कहां से शुरू कर रहे हैं? फर्स्ट में तो जाहिर है टॉप से ही शुरू होगा। मोदी जी और अमित शाह जी। हाँ, नहीं, मोदी मुझे जी लगा कि आप उससे भी पीछे से नहीं, अमित शाह जी सेकंड जनरेशन में आ जाएंगे। सेकंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन के बीच के वो पुल है जो फर्स्ट जनरेशन प्रदीप जी कह रहे हैं वो प्रधानमंत्री हो गया, राजनाथ सिंह जी हो गए, दूसरे उनके साथ के जो लोग में अमित शाह जी और जितने नाम चल रहे थे अध्यक्ष पद के लिए, चाहे आप धर्मेंद्र प्रधान की बात करें, भूपेंद्र यादव की बात करें, ये सब सेकंड जनरेशन वाले, ये थर्ड जनरेशन। तो इसका मतलब पार्टी भविष्य की मतलब मोदी भविष्य की पार्टी तैयार कर रहे हैं। अब नितिन नवीन उस पर खरे उतरेंगे कि नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। सर एक सवाल शुरुआत नहीं पूछ लेकिन और एक चीज और कि पार्टी, सभी पार्टियां, जाति से कोई भाग नहीं सकता, कोई पार्टी नहीं भाग सकती, इनकार नहीं कर सकती। तो भारतीय जनता पार्टी भी सवर्णों की अगर बात हो तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिहार और वैश्य, ये चार प्रमुख जातियों के बीच में उलझी हुई थी। बात होती थी जब भी पद की तो इनमें से किसी को मिलेगा। तो उस जाल को एक तरह से कहिए तो उन्होंने तोड़ दिया है। और ये जब से आए हैं 2014 में प्रधानमंत्री, तब से जो कास्ट न्यूट्रल हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं शब्द, उसको जो सबसे कम आबादी जिसकी हो, हाँ, उसको नेतृत्व देने की, जिससे कोई रिएक्शन किसी और समाज में नहीं हो होगा। तो मतलब कोई ईर्ष्या नहीं हो, प्रतिस्पर्धा नहीं हो। भाई अगर किसी ब्राह्मण को बना देते तो क्षत्रिय नाराज होते, क्षत्रिय को बनाते ब्राह्मण नाराज होते। इस तरह से जाट को बना दीजिए तो अपर कास्ट से होना है, अपर कास्ट से होना ऐसा नहीं। आप देखिए कि लगातार एक इंप्रेशन भाजपा के कार्यकर्ताओं में बन रहा था कि सब कुछ बैकवर्ड के लिए हो रहा है। अब प्रधानमंत्री बैकवर्ड हैं, पिछड़े वर्ग से हैं, तो बाकी पदों के बारे में कुछ और भी सोचा जाना चाहिए। ठीक है। तो अभी ताजा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष का चुनाव हुआ, पिछड़ा वर्ग से हुआ। इन एवरी सेंस अपर कास्ट माना जाता है? हाँ, निश्चित रूप से। संख्या उनकी कम है, ये अलग बात है, लेकिन अपर कास्ट में तो है ही। और यूपी, बिहार, बंगाल में ठीक ठाक आबादी है। यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, सब जगह ईस्ट में तो है ही। आपका बंगाल में हमारे ख्याल सबसे ज्यादा। नाम जब सुना तो क्या गूंजा मन में? नहीं, वो देखिए, जब हम लोग थक गए थे तमाम नामों पर विचार करते करते, एक दो लोगों की लिस्ट, फिर 4 लोगों की लिस्ट, फिर एक लॉन्ग लिस्ट 8-10 लोगों की, महिला, दलित, साउथ का, ये सब विचार करने के बाद जब हम लोग थक गए थे तो वो जो अभी कार्यक्रम शुरू होने के पहले प्रदीप जी कह रहे थे कि कोई वाइल्ड कार्ड होगा, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके बारे में हम आप कोई गेस नहीं कर सकते। और इस तरह के कई प्रयोग अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने किए थे, तो हम लोग उस पर आकर के स्थिर हो गए थे कि आपने मान लिया था कि वो ऑब्वियस नाम जो चर्चा में चल रहे थे उनमें से नहीं होगा, नहीं होंगे। देखिए, एक नाम तो क्या है कि हमने कई जगह लिखा हुआ है, हम अभी भी निकाल के दिखा सकते हैं कि अध्यक्ष फॉरवर्ड होगा। अच्छा। और ये हम इसलिए कह रहे थे क्योंकि ये 2 दशक से यही चल रहा है, 1-2 दिन से नहीं चल रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी से आप शुरू करिए, जो आखिरी प्रयोग इन लोगों के थे वो बहुत खराब हुए थे। उसके पहले के जो भी प्रयोग हुए वो बहुत खराब हुए प्रयोग सारे। तो लाल कृष्ण आडवाणी से आप शुरू करिए। लाल कृष्ण आडवाणी अध्यक्ष पद से जब हटे जिन्ना प्रकरण के बाद, तो राजनाथ सिंह अध्यक्ष बने, उनके बाद नितिन गडकरी अध्यक्ष बने, फिर राजनाथ सिंह अध्यक्ष बने, फिर अमित शाह अध्यक्ष बने, फिर जेपी नड्डा अध्यक्ष बने। सारे फॉरवर्ड। हाँ, सारे फॉरवर्ड। पिछले 22 साल से भारतीय जनता पार्टी फॉरवर्ड राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रही थी। तो ये तो लगभग हमको तय लग रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होगा वो फॉरवर्ड होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की इतनी स्ट्रांग आइडेंटिटी पिछड़ी जाति की, अति पिछड़ी जाति की हो गई है कि उनको उसके लिए कोई उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और एक बड़ा मैसेज देना था प्रधानमंत्री को भी, अमित शाह को भी, कि जो कांग्रेस पार्टी जो नैरेटिव सेट कर रही है ओबीसी का या ईबीसी का, हम उस नैरेटिव के जाल में नहीं फंसेंगे, हम कोई उसके हिसाब से कोई डिसीजन करने नहीं जा रहे हैं। दूसरी बात, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम लोग आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स को आप देखिएगा तो वो जितना स्टेट के लेवल पर प्ले करता है उतना नेशनल लेवल पर प्ले नहीं करता है। आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स राष्ट्रीय स्तर पर उस तरह से प्ले में नहीं होती है जब स्टेट्स के चुनाव होते हैं। जब राष्ट्रीय चुनाव होता है तो नरेंद्र मोदी हैं, आपको किसी और की जरूरत नहीं है। और जब स्टेट के चुनाव होंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की आइडेंटिटी उस स्टेट में प्ले नहीं करती है। जैसे अभी कहा प्रदीप जी ने कि आपने कुर्मी अध्यक्ष बना दिया उत्तर प्रदेश में, वैश्य अध्यक्ष, वैश्य जो है अभी कह रहे थे प्रदीप जी, तो एक बिहार झारखंड छोड़ दीजिए तो पूरे देश में वैश्य अगड़े में आते हैं। बिहार झारखंड 2 राज्य हैं जहां वैश्य पिछड़े में आते हैं।
ये 2 ही राज्य हैं। तो वहां बना दिए। वहां अभी संजय सरावगी जो दरभंगा के विधायक हैं उनको अध्यक्ष बनाया। तो ये अभी वहां इसके पहले आदित्य साहू को अध्यक्ष बनाया पिछड़ी जाति के हैं झारखंड में। तो जगदीश विश्वकर्मा को बनाया गुजरात में, तो पिछड़ी जाति का अध्यक्ष बनाया। तो स्टेट में जहां पिछड़ा अगड़ा पॉलिटिक्स होनी है या प्रादेशिक पार्टियों से लड़ना है, उनके पिछड़े नेतृत्व से लड़ना है, वहां तो भारतीय जनता पार्टी उस आइडेंटिटी में पिछड़ा नेता ले आ रही है। राष्ट्रीय स्तर पर आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स उस तरह से नहीं होती है। तो